नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से उन तक यानी अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे, हमारा वीडियो पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय, उनके कमेंट्स, आपके कमेंट्स हमको मिल सके। हम तो कमेंट्स का स्वागत करते हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या किसी के कमेंट का स्वागत करते हैं? उनकी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी बहुत अच्छे सांसद हैं, अनुभवी सांसद हैं, मंत्री रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में। एक नहीं, दो तीन मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं। शशि थरूर यूनाइटेड नेशंस में भी रह चुके हैं। उनके कमेंट्स राहुल गांधी को नहीं सुहाते। वो भारत के हित में जब कहते हैं कि भारत तटस्थ है, भाई ये लड़ाई जो है मध्य पूर्व की लड़ाई है, भारत के आंगन में कोई लड़ाई नहीं है। हम अपना जो तटस्थ रूप है हमेशा दिखाते रहे हैं, चाहे उसको गुटरबर्ग नीति कहिए या हमेशा जो हमारी नीति रही है। और हमने तो कई बार, देखिए, चाहे रूस ने चेक रिपब्लिक में, चेकोस्लोवाकिया था जिस समय, मैं दोनों कंट्री में गया हूं। मैं जिस समय स्लोवाकिया भी गया हूं और चेक गणराज्य भी गया हूं। डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा तो और मैंने रूस समर्थक थे, लेकिन उसके आप देखिए कि जिस हिसाब से कहें कि चेक हुआ, इसके अलावा अफगानिस्तान में हुआ, जब जब रूस ने, सोवियत संघ जिस समय था, उसने भी जब कहीं कुछ किया और उससे हमारे संबंध थे और हम उससे सीधे प्रभावित नहीं हैं, तो भारत ने कभी उसके बारे में कोई ज्यादा हल्ला नहीं मचाया, न कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश की। राहुल गांधी तो बस सब पर यही एक दाव लगा रहे हैं कि भाई देखिए, भारत क्यों नहीं करता, भारत का विरोध करे, भारत का विरोध करे, भारत की शान। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जितने गल्फ कंट्रीज हैं जो उससे प्रभावित हो रहे हैं, और यहाँ ईरान जो खुद पार्टी है, इजराइल जो पार्टी है युद्ध में, अमेरिका के लिए प्राइम मिनिस्टर को बात करने की जरूरत नहीं है। वो विदेश मंत्रालय के तहत बात होती है, विदेश सचिव बात करते हैं। इजराइल से भी उसी तरह होता है, आवश्यक होता है तो ईरान के उनसे बात भी करते हैं, राष्ट्रपति से बात किया। फिर कुवैत से, कतर से, सऊदी अरब से, संयुक्त अरब अमीरात से, सबसे संपर्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना रहा है शायद ही किसी प्रधानमंत्री का रहा हो, मैं कह सकता हूं। मैं पिछले कुछ 25-30 महीने मनमोहन सिंह का भी नहीं था, साफ बात है। जो हाल के वर्षों में चाहे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से हुआ हो, लेकिन इतने कंट्री से ठीक है कि सबके साथ संबंध हमारे थे। ओमान के साथ भी थे, कुवैत के साथ भी थे। मैं ओमान भी गया हूं, कुवैत भी गया हूं, ईरान भी गया हूं। मतलब इसलिए मैं कह सकता हूं कि भाई देखिए, जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें भारत इस मध्य पूर्व की लड़ाई में नहीं, भारत केवल अपने जिस जहाज दो निकाले, अभी और भी फंसे हुए हैं, तो भारत सरकार प्रयास कर रही है कि हमारे वहां से तेल का आयात न रुके। रूस ने जो चीन जा रहे थे, अभी रहस्य है, अभी ज्यादा लोग उसकी चर्चा नहीं कर रहे, इसलिए मैं आपका ध्यान देना चाहता हूं। रूस से जो 2-3 जहाज चीन के लिए रवाना हुए थे, ऑयल टैंकर है वो, कच्चा तेल जिसकी मांग दुनिया भर में, और उसका रुख भारत की तरफ कर दिया। ये नहीं कहा है कि चीन को नहीं जाएगा, लेकिन इसका मतलब भारत की आवश्यकता यदि होगी, भारत सरकार भी बात करेगी। और चीन को इस समय ऐसा कोई संकट नहीं है जितना भारत के लिए इतनी बड़ी आवश्यकता है। तो रूस से भी हमें वो जो तेल है, वैसे भी रूस के साथ तो हमारा बराबर तेल हम लेना बंद नहीं किया हमने। राहुल गांधी को लगता है भाई ये क्यों कर रहे हैं। मनीष तिवारी, अब ये ठीक है कि उनको पार्टी के विरुद्ध कार्रवाई तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि मध्यपुर की स्थिति में तो आप इतना सब सुनते रहते हैं। मुझे इस बात का है कि इतनी बड़ी पार्टी में इतने बड़े पैमाने पर, अब शशि थरूर, मनीष तिवारी या और भी कई नेता हैं जिनका नाम मैं नहीं, चूंकि वो उस तरह के उनके वक्तव्य सामने नहीं आए, इतने विचलित हैं, परेशान हैं कि हम कैसे मुंह दिखाएं। जिस तरह के राहुल गांधी के वक्तव्य आते हैं और जिस तरह का व्यवहार वो अपने यूथ कांग्रेस के कभी बब्बर शेरों के जरिए जो हरकतें कराते हैं, आपराधिक गतिविधियां करा देते हैं, कभी प्रदर्शन करा देते हैं, कभी नंगा प्रदर्शन करा देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी संसद को नहीं चलने देते हैं, इससे कांग्रेस में इतनी बेचैनी है। देखिए, ये सही है कि यदि वो यूं होता जिस समय बड़े बड़े दिग्गज नेता होते तो पार्टी तो कब की टूट चुकी होती। हो सकता है कि आप जिस तरह की परिस्थितियां हैं, आप देखिए कि बीच में बहुत समय से शांत रहे वरुण गांधी, जो बहुत कई बार भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते रहे, उनको टिकट भी नहीं मिला, फिर भी
मेनका गांधी भी अभी समय नहीं टिकट लेकर के संसद में है, तब भी वो परिवार सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। मतलब वो समझ चुके हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मतलब दोनों परिवार के नाते संबंध है उनके, भाई बहन के। भाई आफ्टर ऑल संजय गांधी के पुत्र हैं, लेकिन मेनका गांधी से जो अदावत रही है सोनिया गांधी जी की, और जिस ढंग से बाद में जिस तरह के बेटर रिलेशन रहे दोनों परिवारों में, लेकिन उसके बाद भी प्रियंका से कई या उनके और भी दूतों के जरिए बात होते हुए वरुण गांधी अभी तक कांग्रेस में नहीं गए, उल्टे वो प्रधानमंत्री के पास गए हों। प्रधानमंत्री इसलिए समझ दिया, ठीक है हमारे थे, कई बार होता है जब उत्तेजितता में कोई भाषण दिया हो, वक्तव्य दिया हो, तो उनका वो तो कभी किसी का दिया, आजकल और भी कोई समय मांगेंगे तो मिलते ही है। कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं, शशि थरूर से मिलते हैं, और मनीष तिवारी समय मांगेंगे तो उनको मिल सकते हैं, या किसी से मिल सकते हैं, अमित शाह है, गृह मंत्री। ये सब पुरानी पीढ़ी के, पुरानी पीढ़ी अब देखा जाए तो अमित शाह और राहुल गांधी की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वो समझदार बहुत है, अनुभवी है, मंत्री रह चुके हैं, संगठन को चलाते रहे हैं। राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी जी ने भी, इसीलिए प्रियंका गांधी और जब किसी डेलीगेशन की तरह नाम पर या किसी नाम पर गए, उसका डिटेल सामने नहीं आया। नितिन गडकरी जो इतने केंद्र के वरिष्ठ मंत्री हैं, भाजपा के अध्यक्ष रहे, उन्होंने समय दिया राहुल और प्रियंका को। उसमें हो सकता है दूसरी बातें भी समझाने कही गई हो कि ऐसी उच्छृंखल न दिखाएं जिससे कि पूरी संसद का काम रुकता रहे, गतिरोध। गडकरी तो यही समझा सकते हैं। विकास चाहते हैं तो विकास के लिए भारत सरकार कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, बल्कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी कोई योजना, अभी गैस का संकट है, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार ने टोटी बंद कर दिया कि भाई वहां नहीं भेजा जाएगा। भाई तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल है, जिन राज्यों में भी उनकी सरकारें हैं, वहां कोई तेल की या पेट्रोल की या गैस की आपूर्ति को कहीं बंद करने के कोई संकेत किसी जगह से नहीं मिले। हाहाकार करने के लिए जरूर है, उसको बिगाड़ रहे सिचुएशन को, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि उसको राहुल गांधी अपने समर्थकों के जरिए सोशल मीडिया में कि बस अब संकट आ गया, ये दिखा नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, ये हो गया, महंगाई कितना भी बढ़ा, अभी बताइए कि इसके 2 महीने बाद क्या होगा, इसकी लड़ाई बंद होने पर क्या होगा। अरे भाई लड़ाई बंद होने का सारी ट्रंप, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही समझ नहीं है, वो पीछे हटने का रास्ता नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे होता ना, पीछे जनता खड़ी हुई है, वहां भी भाव बढ़ गया, वहां गैस का रेट बढ़ गया। यूरोपियन देशों में आज भी 20 से 30% प्राइस बढ़ रहा है गैस का। वहां तो सारा सब कुछ, वहां सर्दी, आज वहां भारत की तरह गर्मी नहीं है, वहां तो आज भी -0 डिग्री भी है। लंदन में, ब्रसेल्स में, जर्मनी में अभी मौसम जुलाई में वहां पर सामान्य जो कह सकते हैं कि मौसम थोड़ा गर्मी में, जिसको समर आता है, वहां जुलाई अगस्त वहां समर होता है, उसके पहले तो वहां विंटर ही है एक तरह से। ठीक है, -10-20 नहीं हो, लेकिन यूरोपीय देशों में तो इस गैस से सारा जनजीवन ही त्रस्त हो जाएगा। तेल की आपूर्ति का जो संकट हो रहा है, तो भारत एक तटस्थ भाव से जो काम कर रहा है, न इधर है न उधर है। असली जो भारत का जो तटस्थ रुख है, वो शांति की बार बार अपील, बार बार कहा जा रहा है। ईरान को भी कहा जा रहा है कि भाई आप वार्ता करिए। अब ईरान, ट्रंप जिस तरह रोज हमला करते हैं, इजराइल हमला करता है, तो क्या करेंगे ये लड़ाई। जैसा मनीष तिवारी ने कहा, मैं फिर उनकी बात पे जाऊंगा, ये लड़ाई कोई आज की है क्या? ये लड़ाई कब से चल रही है? जो शाह को हटाया गया, उसके बाद जब उनकी शासन आया, वो अमरीकी के ही थे, और अभी भी तो शाह को परिवार के ही सदस्य को लाना चाहता है अमरीका। तो उनके हिसाब से कोई कठपुतली राजा वहां आके बैठ जाए। वो ऐसी स्थिति में आप ये कि दिल्ली का शासन हो, ईरान में किसका शासन हो, ये भारत नहीं। भारत कहता है ये आपकी अपनी संप्रभुता है, स्वायत्ता है। हाँ, जनता का होना चाहिए, जनता के हित होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, शांति होना चाहिए। राहुल गांधी क्या कहते हैं, नहीं भाई आप ईरान के प्रति वो दिखा दीजिए, अमेरिका से क्यों नहीं आप अरे डरने क्या, हर चीज में बोलने की जरूरत नहीं है ना। और मनीष तिवारी जब समझा रहे हैं कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई पश्चिम एशिया की है, जो वर्षों से उनकी आपस की जो कटुता है, जो अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई है। उसके बाद चूंकि अमेरिका के साथ उन्होंने अड्डे बनने दिए, यदि उन्होंने अपने यहाँ उनको जगह दी, तो अब उन खाड़ी के देश अपनी नीति पर विचार करेंगे कि अमेरिका के साथ क्या करें। देखिए, वो भूल जा रहे हैं कि कांग्रेस समर्थन वाले सरकार में चंद्रशेखर की सरकार थी, कुछ समय चाहे रही, लेकिन कांग्रेस का ही समर्थन था, कांग्रेस के ही आग्रह था, जो मेरी जानकारी है, कि हाँ उनको तेल भरने के लिए अनुमति दे दी जाए अमेरिकी विमानों को। वो बड़ा विवाद पैदा हुआ था, आज की पीढ़ी भूल रही है, पता ही नहीं होगा उनको, और राहुल गांधी को तो पता होने का सवाल ही नहीं है। 91 में और ऐसे कई ऐसे अवसर आए हैं जब अमेरिका के साथ
अब जब अमेरिका इतना विरोध करता रहा, सब कुछ होता रहा, कितने गंभीर आरोप आते रहे, लेकिन भारत सरकार ने उस तरह से जो आज कदम उठाया हुआ है, हमारे यहाँ तो अड्डा नहीं बनने दिया, वरना तो कल हमें होता जो पाकिस्तान। और अब तो ये आ गया है जो भारत हमेशा कहता है कि असली खतरा, देखिए अमेरिका से क्या झगड़ा करें आप, अमेरिका की तो खुद इंटेलिजेंस की ही जो प्रमुख है, और सीनेट में संसद की कमेटी के सामने वहां की इंटेलिजेंस की चीफ तुलसी, उन्होंने बाकायदा खुद ये सामने रखा है कि साहब देखिए असली खतरा बैलिस्टिक मिसाइल से पाकिस्तान, चीन, रूस तो पहले से शक्ति संपन्न है, लेकिन पाकिस्तान का नाम लिया है। राहुल गांधी उस पर नहीं बोल रहे कि भाई पाकिस्तान ये कर रहा है, इस पर हमें वो करना चाहिए, हमें भी इसको उठाना चाहिए, अमेरिका उठा रहा है तो नहीं, अमेरिका लड़ी। भाई अमेरिका में भी कुछ समझदार लोग हैं, वो ट्रम्प को भी कह रहे हैं, उसको इस्तीफा दे दिए कुछ लोगों ने, उनके जो सलाहकार हैं, उसी इंटेलिजेंस के लोगों ने इस्तीफा दे रहे हैं, चूंकि आप बात सुनते ही नहीं है। वो राहुल गांधी और ट्रम्प में कोई तुलना हो सकती है तो यही हो सकती है कि किसी की नहीं सुनना, रात को कुछ कहना, सुबह कुछ कहना, और कुछ कहना वो तो पता ही नहीं कि क्या कहना, क्या कहना, तारीफ ही क्या कर सकते, इसको आप तारीफ ही समझ लीजिए कि राहुल गांधी खुद ही को पता नहीं है कि उनकी पार्टी के लोग उनसे कहते महाराज आप ऐसे मत करिए, तो उनकी सुनना है, और बताते तो कि बहन की सुनना नहीं, माता जी की, अपने सोनिया गांधी की नहीं सुनना है। अगर सुनते हैं तो इधर से कान से सुन के उधर निकाल देते हैं। कितना सहयोग वो सहायता वो करेंगे, लेकिन कर रहे, परिवार है उनका। लेकिन जो स्थिति आ रही है उससे लग रहा है कि राहुल गांधी चीन के साथ है, कि राहुल गांधी अमेरिका के साथ है, राहुल गांधी भारत की जनता जिनके बीच में वोट देने के लिए जा रहे हैं फिर 5 विधानसभाओं के चुनाव में। ऐसी स्थिति में भाई आप चाहे बंगाल जाएंगे, आप चाहे पंडिचेरी जाएंगे, आप केरल जाएंगे, आप तमिलनाडु जाएंगे, जिन राज्यों में भी आप जाकर के चुनाव के लिए करेंगे तो वहां क्या करने वाले हैं, क्या मुंह दिखाएंगे, यही तो पार्टी के लोग पूछ रहे हैं। पार्टी विभाजन के कगार पर दिखाई दे रही है, कोई नेता मिल जाए। मैं तो मानता हूं कि मनीष तिवारी या सचिन पायलट जैसे, शशि थरूर जैसे नेता बिल्कुल कोई भी नेता तो संभाल सकता है, लेकिन उनके पास फंड नहीं है, अरबों रुपया तो नहीं है देश में विदेश में। ऐसी स्थिति में धन का भंडार, और ये कि दूसरा बने तो कहीं उनका विरोध न होने लगे। मनीष तिवारी बनाएंगे तो मनीष तिवारी बना सकते हैं, बहुत अच्छे पार्टी चला सकते हैं। यूथ कांग्रेस बने बाकायदा, वो तो जमीनी राजनीति से आए हैं, वो को ऊपर तो नहीं टपके हैं। शशि थरूर जरूर कह सकते हैं आप यूएन से आए, लेकिन वो भी 4 चुनाव जीत चुके हैं। आप उनको भी ये नहीं कह सकते कि अब नहीं है, वो तो ऑटो रिक्शा में भी टेकल में चुनाव लड़ने जाते हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार। और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी किस तरह उनको बनने देंगे, क्योंकि वो बन गए तो फिर तो हो सकता है उनका चेहरा सामने आ जाए। पहले तो कांग्रेस जीतना ही मुश्किल वहां है, फिर से सीपीएम की सरकार आ सकती है, कई सर्वे तो ये भी बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी पार्टी और देश दोनों के लिए बार बार खतरे ही नहीं पैदा कर रहे हैं, ऐसा संकट पैदा कर रहे हैं जो विभाजनकारी तत्वों को, जो बाहरी तत्वों को उसको फायदा मिल रहा है, और पार्टी में भी विभाजन के लिए कुछ होता है। कितने लोग असम के बिल्कुल प्रमुख नेता, सांसद, वो तक इस्तीफा दे करके जा रहे हैं। मैंने कोई सांसद का पद नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन कहते हैं कि इतना अपमान कैसे कोई सहेगा। और राहुल गांधी के ही जो गुर्गे हैं, जो उनके है, वो लोग अपमानित करते हैं, और राहुल गांधी तमाशा देखते हैं, मतलब वो करवाते हैं, ये तो सब जाहिर है। तो इसी स्थिति में पार्टी और देश दोनों के लिए एक बार बार संकट पैदा कर रहे हैं। उनको, उनकी पार्टी का भविष्य वही जाने। एडिटरसाई में हम विराम देते हैं। आप एडिटरसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।